तो आप सबका एवी मोटिवेशन पे स्वागत है। जो बच्चे जुड़े थे उनका भी और जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी। एग्ज़ाम के दौरान, बीटीई एग्ज़ाम के दौरान पहले से लेके लास्ट पेपर तक काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका कोई ना कोई एग्ज़ाम छूट गया है। तो हमने पहले भी आपको कहा था, जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसके नीचे मैंने लिंक दिया था, किसका 3 मेल आईडी थी, 2 थी बोर्ड की तरफ से, 1 मेरी थी। मैंने कहा था आप लोग भी एप्लीकेशन बना के उधर सेंड कर देना, ठीक, और एक एप्लीकेशन मुझे दे देना। मेरे पास हार्डली 400 से 500 मेल आईडी खाली आई हैं, मीन्स फॉर्म आए हुए हैं। कुछ लोगों के एप्लीकेशन गलत हैं, बराबर, जिनके गलत हैं उनको मैंने देख के रिमाइंड करा दिया है, वापस भेज दिया है कि इसको आप इस तरह से लिख के भेजिए, उनको डिटेल मैंने बता दी है, ठीक। जिनके सही हैं वो मैंने रख लिए हैं, उनको लेके भेजना है। बच्चों क्या है कि देखो, जो कुछ भी होगा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद होगा। बहुत सारे बच्चे सर हम लोगों के जो पेपर छूट गए हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आप लोगों को क्या लगता है, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ। इवन देखा भी होगा एग्ज़ाम के बीच में जो लोग फंसे होंगे, जिनको कोई समस्याएं आई होंगी, इवन वो जवाब कम देते थे, मैं बार बार पूछता था कि हाँ भाई सबमिट हुआ, हाँ भाई ये ओपन हुआ, यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आ रही है। मतलब आपसे ज़्यादा आपके लिए मैं कंसर्न था, ठीक। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा था कि इस चैनल को बढ़ाइए, एवी मोटिवेशन को बढ़ाइए, अवरेंसिंग क्लासेस को बढ़ाइए, अपने अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ 8000 की थी, 8000 से इसको 20000 पहुंचाना है इसी एग्ज़ाम तक, और वो संभव तभी हो सकता है जब आप लोग साथ दो। क्योंकि जिस तरह से मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी मेरे लिए काम करो। और आपको कुछ नहीं करना है, 1 रुपया नहीं खर्चा करना है। जस्ट क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। आसपास के 20 कॉलेज तो मैं खुद भी जानता था जो हमारे आसपास थे। आप भी जानते हो कि हर जगह, हर कॉलेज में, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में जूनियर्स को चैनल के बारे में बताइए, वही लोग जिनको फ़ायदा मिला हो, ठीक। और अब तक ऐसा कोई नहीं आया चैनल पे जिसने ये कहा हो कि मुझे फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके लिए पढ़ाया उसी तरह सीरीज़ मैंने उनके लिए भी तैयार कर दी हैं, इवन ज़्यादा एडवांस सीरीज़ तैयार की हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, पार्ट वाइज उनको कराना शुरू कर दिया है। 2-2 पार्ट अभी हो गए हैं, चौथा पार्ट तक पहुंचने के बाद उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक। कहने का मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग है, कैसे कैसे कराना है। तो ये तो बात हो गई कि आप अपने जूनियर्स को, मीन्स मैंने इसलिए बता दिया कि आपके पास कुछ रहे बताने को कि भाई वहाँ पे कैसे कैसे आपको मिलेगा, राइट। ब्लैंक ना रहो आप, खाली लिंक ना शेयर कर दो, आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी उनको दे दी है सारी। कहीं कोई समस्या हो आप लोग ये बता सकते हो किस तरह से मैं हेल्प करता हूँ, ठीक। क्योंकि क्या है कि मेहनत करके पढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ना मिले तो मज़ा थोड़ा सा कम आता है। और मुझे तो क्या, आपको फ़ायदा मिलता है, यही मेरा रिवार्ड है। आपको पता है मैं किसी से कोई फ़ीस के बारे में बात नहीं करता, ना आज करता हूँ, ना तो बच्चों इस चैनल पे कभी भी होगी, कभी नहीं होगी रुपए पैसे की बात, बराबर। और ये सेवा मैं जैसे कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से, ऐसे ही करता रहूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए इस फैमिली को बढ़ाने का। चाहिए क्या, सिर्फ एक चीज़ कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम छूट गए हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाए। मैंने क्या कहा, उम्मीद की किरणें, बात चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज में, अगर कॉलेज वाले बोलते हैं इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, उनको आप बोलिए कि खाली ये एप्लीकेशन वो अपने पास रख लें, ताकि कभी भी अगर उनसे डिटेल मांगी जाए कि हाँ भाई आपके यहाँ कौन कौन से बच्चे छूट गए, भाई डिटेल कौन देगा, कॉलेज देगा, आप थोड़ी दोगे। तो उनके पास डिटेल रहे, इसलिए उनको कुछ भी मत कहिए, सर ये एप्लीकेशन खाली आप रख लीजिए, ताकि उनकी जानकारी रहे इतने बच्चे छूट गए, ये एप्लीकेशन है। और वो डिटेल फीड करके, इनरोलमेंट नंबर है, नाम है, जो कुछ भी डिटेल उनसे मांगी जाएगी वो जो फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट पे भर के दे दें, ताकि इतने बच्चों के लिए क्या किया जाए, दोबारा से रीशेड्यूल किया जा सके जो जो पेपर छूट गया है। तो वो पेपर किस दिन था, कैसे कैसे है, सारी डिटेल आप लिख के उसमें क्या करो, सबमिट कर दो, ठीक। तो ये कॉलेज को आप पहुंचा दीजिए।
बाकी जो 450 बच्चे के आसपास मुझे भेजे हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे छूटे हैं। आप लोग मुझे भेजिए एक साथ, क्योंकि क्या है, मैं एक ही बार लखनऊ जाऊंगा। बार बार अब 4 एप्लीकेशन में लेके जाऊं, 5 एप्लीकेशन लेके जाऊं, बाद में कोई रह जाए तो मुझे दोस्त बिल्कुल मत देना। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्ज़ाम मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं बैठा नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक, जिनका अब कैसे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैसे पता चलेगा मेरा यूएफएम लग गया है, राइट, बहुत सारे बच्चों का है। तो आप लोग क्या करो, अपना upbte.in की जो साइट थी उसको लॉगिन करो। लॉगिन करके आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखो। जिसके सामने कंप्लीटेड लिखा है वो गुड हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर मेरा क्या हुआ कि एग्ज़ाम में यूएफएम लिख के आ गया, बाद में मैं फ्रीज थी पूरी स्क्रीन। मैंने अपने प्रॉक्टर को बोला तो प्रॉक्टर ने स्क्रीन फिर से क्या कर दी, रिज़ॉल्व कर दी, और वापस से मैंने अपना एग्ज़ाम किया और कंप्लीट कर लिया, सबमिट हो गया। तो मेरा तो यूएफएम लग गया है, तो क्या होगा। दूसरा एक केस क्या था, एक केस ये था कि एक बच्चा बोल रहा था कि ये बताइए मुझे 25 वार्निंग मिली हैं तो मेरा यूएफएम तो नहीं हो जाएगा। 25 वार्निंग से कोई यूएफएम नहीं हो जाता। खैर, अब ये सोचने का समय नहीं है। किसी को कुछ भी करना है, upbte.in की साइट पे आप जाओ, जाके वहाँ पे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद स्टेटस चेक करो, जितने आपने एग्ज़ाम दिए सब में अगर कंप्लीटेड दिखा रहा है तो फिर आपका सब कुछ कंप्लीट है, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। अब अगर एक्सपायर्ड दिखा रहा है तो वो एक्सपायर्ड किस रीजन से है, जहाँ कंप्लीट होता है उसी के ऊपर 3-4 लाइनें लिखी होती हैं छोटी छोटी सी। उन लाइनों को आप पढ़िए और देखिए कि आपका एक्सपायर्ड किस रीजन से है। सर्वर प्रॉब्लम था, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर यूएफएम होगा तो वहीं पे यूएफएम लिखा होगा, और जिसमें नहीं लिखा है वो बच गए, मीन्स पार्टी कर सकते हो, समस्या नहीं होगी। और जिनका जिनका जो है पेपर क्या है छूट गया है, नहीं दे पाए हैं, ठीक, वो लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल करो, लेकिन एक ही बार, क्योंकि मैंने देखो एकदम साफ साफ कहा था एक बार मेल करना, क्योंकि मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी लोगों ने 4-4, 5-5 बार मुझे मेल किया है। आप खुद सोचो, मैं आपके लिए पेन ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हो, सोचने वाली बात है। तो सामने वाले को उतना ही स्ट्रेस दो जितना वो ले पाए। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा कहता हूँ, लिंक शेयर करो, आप वो नहीं कर पाते हो, राइट, वो नहीं, क्योंकि क्या है कि लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हो इस चैनल से, जिनके जो है पेपर्स छूटे हुए हैं, नहीं हुए हैं, और एप्लीकेशन मेरे पास 450 है, बाकी के कहाँ। और 1000 लोग अगर अपने अपने कॉलेज में जूनियर्स को लिंक शेयर किए होते तो कितना हो जाता, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। क्योंकि हर किसी बच्चे के, हर किसी कॉलेज में कम से कम 60 सीटें तो हैं फर्स्ट ईयर की। इसका मतलब आपने अपना काम नहीं किया, लेकिन मैं आपका काम फिर भी कर रहा हूँ और करूँगा। आप शेयर करो या ना करो, मेरा कहना है खाली शेयर करो, ठीक है। तो और क्या, हाँ, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का वेट करो। बहुत सारे बच्चे, रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही आएगा। हो सकता है कि जिनके एग्ज़ाम छूट गए हैं उनके एग्ज़ाम के बाद आए, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद हो। क्योंकि क्या है कि अभी शेड्यूल इसलिए नहीं शायद किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी ये समस्याएं आएंगी जैसे आपके सामने आई हैं। उसके बाद उनका भी मैं कलेक्ट करूँगा, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो भी समस्याएं आएंगी उनकी भी बात ऊपर पहुँचाई जाएगी। हो सकता है कि दोनों का एक साथ करा दिया जाए। फिर बोलता हूँ, हो सकता है, नॉट श्योर, समझ गए। मतलब ये मान के मत बैठो कि होगा ही, हो सकता है, ठीक भाई। आप अगर मैं ना कहूँ, ना मैं हाथ पैर मारूँ, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर है कोई और ऑप्शन तो उस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। मैं तो साइड बाय साइड आपका काम करता रहूँगा, लेकिन अगर आपके पास भी कोई रास्ता है तो आप उस रास्ते पे जा सकते हो, मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं, ताकि बाद में कोई ये ना ब्लेम करो, सर आपने कहा था मैं करवा दूंगा। मैं पहले दिन से करा के रहा हूँ कि भाई मेरे घर का मामला तो है नहीं, बोर्ड का मामला है, उसके सामने बात रखी जाएगी। अब वो बात, क्योंकि क्या है, चांसेस ज़्यादा सिर्फ इसलिए लगते हैं मुझे क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए हैं। ये चीज़ें न्यूज़ में, मीडिया में भी निकली थी कि बोर्ड का सर्वर कुछ देर के लिए क्या है, जैसे गड़बड़ हो जाता था,
एक साथ सबका गड़बड़ हो गया। फिर क्या लोग कॉल करना शुरू करते थे, बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, अरे सर आपने 3-3 4-4 नंबर दिए, उसमें 10 बार मैंने ट्राई किए, उठे ही नहीं। भाई मेरे ये बताओ, मेरा नंबर ट्राई किया आपने? बोर्ड जो नंबर प्रोवाइड कराए हैं, जो आपके पास नहीं थे मेरे पास थे, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। मैं तो वहाँ बैठा नहीं हूँ कि आप कॉल करो मैं आपका कॉल उठा लूँ, बराबर। तो उसमें मुझे दोष देने का कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुँचाई कि आप इस नंबर पे कॉल करो, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं उठाया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राइट। क्योंकि भाई जाहिर सी बात, उनके पास भी हज़ारों कॉल आ रही हैं। भाई लोग कम हैं, कोरोना की वजह से समस्याएं ज़्यादा हैं और सॉल्यूशन उनको सबको प्रोवाइड कराना है। तो मान के चलो कि आपका काम, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, बिल्कुल होगा और इसी साल होगा। क्योंकि अगले साल ऐसा हुआ अगर ऑनलाइन तो ये सब परफेक्ट हो जाएंगे, फिर किसी के लिए दोबारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होगा। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको नहीं है बच्चे छूट जाते हैं। UFM मत डरिए, जिसकी 25 वार्निंग आई, आप पहला काम मुझसे पूछने से पहले कि UFM तो नहीं लग गया है, अपना स्टेटस चेक करो। 25 वार्निंग आ गई तो मुझे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रिज़ल्ट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हर सवाल का जवाब एक ही है। upbte.in की साइट को आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद उसका स्टेटस चेक करो। उस स्टेटस में क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप मुझे चैट बॉक्स में लिखो, तभी मैं बता सकता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सभी लोग जिसको भी है, जिसका कंप्लीट है वो लिखो कंप्लीट है, सारे के सारे स्टेटस कितने कंप्लीट कितने एक्सपायर्ड, इस तरह करके आप चैट बॉक्स में लिखो। फिर मैं उसको निकालता हूँ और एनालाइज़ करता हूँ। मेरे पास जानकारी होगी तो मेरे पास नहीं होगी तो मैं अपने सीनियर से या बोर्ड से कंसल्ट करके आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ये किस वजह से लिखा हुआ है। हो सकता है आपको जानकारी खुद भी हो उस चीज़ की। तो सभी लोग क्या करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद अपना UPBT, अब हो सकता है लॉगिन ना होए अभी, क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो साइट क्या बिजी हो सकती है, बाद में ट्राई कर लेना। दिन में बोर्ड के एग्ज़ाम चलते हैं पॉलिटेक्निक के, हैं लेट नाइट, कहने का मतलब जैसे भी हो आज से कल तक में लॉगिन कर लेना और मुझे चैट बॉक्स में बता देना कि समस्या कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका फिर मैं सॉल्यूशन देखूँगा, ठीक। और मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन के साथ मैं वापस से वीडियो बना दूँगा। समझ गए? पहला काम, जितने लोग बचे हो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले मुझे मेल करो, क्या, अपना वो लेटर, और अपने कॉलेज ज़रूर दे देना लेटर। सब जगह दे दोगे तो आपके कॉलेज में लेटर नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी भी अगर मांगी गई बोर्ड की तरफ से कि भाई इन्फॉर्मेशन दो कितने बच्चे छूट गए, तो वो जानकारी उनको ही देनी है। सब्जेक्ट ज़रूर लिख देना, किस डेट को हुआ था ज़रूर लिख देना, इनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिख देना। कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या कॉन्टैक्ट नंबर में होती है, 2 दिन चलता है, चौथे दिन नंबर चेंज। जो नंबर अपने कॉलेज में देना वो नंबर जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए चेंज मत करना, ताकि कॉलेज वाले आपको जब भी फ़ोन करें आपके पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएट जाए। क्यों? क्योंकि टेंशन आपकी है। कॉलेज को काहे की टेंशन? सेकेंड ईयर वालों से कॉलेज को क्या टेंशन? फीस आप पूरी फर्स्ट ईयर की भर चुके हो, सेकेंड ईयर की भर चुके हो। कॉलेज को कुछ मिलेगा आपके फेल होने पास होने से? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ आपकी अपनी जिम्मेदारी है, खुद फॉलोअप करते रहना बीच बीच में। इवन ऐसा कोई भी जानकारी आएगी तो आप, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो पे बीच बीच में ज़रूर देखते रहा करो। अब आप लोग क्या पास आउट हो गए, वीडियो देखने की आदत ही छूट गई आप लोगों की? बीच बीच में ज़रूर देखते रहा करो। और इस चैनल पे तो मैं वैसे भी आपके मतलब के ही वीडियो, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा, बहुत सारे बच्चे बोले सर इंटर्नशिप के अंदर क्या करना है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि इंटर्नशिप में क्या क्या करना है आपको, ठीक। उसके बाद कुछ बच्चों की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सर ये बताइए कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया है, अब कुछ ऐसा बताइए जिससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि आप जो है पैसा कैसे कमा सको, मीन्स एटलीस्ट इतना तो कमा सको कि अपने खर्चे जो आपके हैं वो उठा सको। ज़्यादा स्मार्ट हो गए तो उससे कहीं ज़्यादा रास्ता मैं बता दूंगा, कहीं ज़्यादा अच्छा से पैसा कमा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है कि सर एक वीडियो बनाइए कि मेडिकल स्टोर मुझे खोलना है, उसके लिए क्या क्या पेपर लगेगा, शॉप का नक्शा कैसे बनवाएं, कैसे अप्रूव्ड होगा, DI से कैसे मिलें, किस तरह से फ़ाइल मेंटेन करें कि हमारा
बन जाए। कुछ बच्चों का ये था कि सर ट्रेनिंग के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मेरा लाइसेंस कितने दिन में आ जाएगा, फिर उस लाइसेंस को हम जो है कैसे अप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे करके क्या है कि जैसे पहले मेरे पास फोकस क्या था, मेन आपका एग्ज़ाम, अभी फोकस क्या है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। लेकिन यूएफएम के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे, जिनका पेपर छूट गया, उसकी जानकारी मेरे पास थी, तो कितना जवाब दूँ, मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने आपको आगे का प्लान भी बता दिया कि आगे कौन कौन से वीडियो बनेंगे। समझ गए कि आपके एटलीस्ट फ्री बैठे हो, सफिशिएंट टाइम है। जिन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है वेरी गुड, जिन लोगों की नहीं हो रही है आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे कॉलेज में ट्रेनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, और जिनका पेपर एक्सपायर हो गया या छूट गया है, या जिनको लगता है उनकी बैक लग गई है या यूएफएम लग गया है, उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं? मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग कर सबके लिए कंपलसरी है, बस ये है कि यही ट्रेनिंग आपको बाद में काम आ जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग कर लीजिए सबको। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है कि उसको लेटर मिलेगा उसको लेटर नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो फिर भी कोई समस्या होती है तो आप चैट बॉक्स में लिखो। पहला काम क्या करोगे, वीडियो देखने के बाद लॉगिन करके देखो और स्टेटस के बारे में मुझे बताओ कि ये स्टेटस शो हो रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि उसके बारे में मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं शेयर करूँगा, या फिर कल या परसों में फिर एक वीडियो बना दूँगा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका मतलब क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बाय।